आज की प्रस्तावना में हम आपको बताना चाहेंगे कि राम जी की सेवा भक्ति, राम जी का बंधु प्रेम कैसा था, राम जी का जीवन चरित्र के बारे में कुछ ही सरलता क्या थी जीवन में उनके, रामायण की कथा क्या है। एक एक चीज़ आपको हम दूसरे अध्याय में हम आपको ये चीज़ पूरी कर दें, इसलिए इसको बिल्कुल मन से सुनना, क्योंकि आप मेरे भाइयों के पास बिजी लाइफ में समय तो नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको संतुष्टि कैसे मिले। संसार में सबसे बड़ा धन क्या है कि हमारा मन संतुष्ट कैसे रहे। धन कमाना संतुष्टि नहीं है, 2-4 बंगले गाड़ी बनाना संतुष्टि नहीं, क्योंकि इसमें अगर संतुष्टि सुख होता तो सभी सुखी होते हैं। देखो, सुख और आनंद में जो हमने जाना समझा बहुत बड़ा फर्क है। सुख क्या है? सुख ये है कि आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, जो चाहा खरीद लिया, ये सुख है। आनंद क्या है? आनंद ये है जो अंदर से आता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, नमक रोटी है, उसमें भी आप आनंदित हैं। प्रभु हमारे, हम प्रभु के, ये सत्य आपने अगर समझ लिया तो जीवन आपका सार्थक है। उसी क्रम में हम बता रहे कि माता पिता की सेवा श्री राम जी ने कैसे की। मनुष्य का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। आजकल के लोग समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हमारे पास ज्ञान है, कैसे लोगों को उल्लू बनाएं, पागल बनाएं, कुछ भी करके धन कैसे कमाएं, इसी में ही सब कुछ समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उठते ही राम जी क्या करते थे? हजामत करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब ऋषियों के संतान हैं, उन्हें ऋषि जैसा पवित्र जीवन बिताना है। ऐसा सतत अनुसंधान रखें और दृढ़ संकल्प रखें। जीवन में संयम, सदाचार, सेवा, धर्म की मर्यादा का पालन करें, तब जीवन सुधरेगा और तभी मन शुद्ध होगा। पुस्तकें पढ़ने से शब्द का ज्ञान तो बढ़ाओगे। आप कहोगे ये सब चीज़ हम जानते हैं, लेकिन सच में आपने जीवन में उतारा क्या? किंतु मनुष्य शुद्ध नहीं होता। दान देने से भी मन शुद्ध नहीं होता। श्री राम जी प्रत्येक लीला में धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। 2 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें, पाप का और ईश्वर का। मनुष्य का उसका पाप ही मारता है, ईश्वर नहीं मारता है। हमारे आपके अगर दिमाग में कि हमें ईश्वर ने मारा, ना 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 ना, हमारे ने कर्म ने मारा। विश्वामित्र ने जब कहा कि इस अहिल्या को स्पर्श करो, तब राम जी कहते हैं, गुरुजी मैं पर स्त्री को स्पर्श नहीं करता, वरना मुझे पाप लगेगा। श्री राम जी में सब सद्गुण एकत्र हैं। राम जी में सब सद्धर्म जमा है। राम जी माता पिता भक्ति, राम जी का बंधु प्रेम, राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की सरलता, इन राम जी का एक पत्नी व्रत, राम जी का वचन पालन, राम जी की उदारता, राम जी की शरणागत दीन वत्सलता, राम जी की विनय, राम जी की मधुर वाणी, सब दिव्य सद्गुण राम जी में एकत्र हुए हैं। राम जी माता पिता के अनन्य भक्त थे। राम जी की ऐसी भक्त कि रोज माता पिता को प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं जो कि मंदिर में जाकर भगवान को तो प्रणाम करते हैं, किंतु घर में बूढ़े माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं। ये भगवान की कृपा मेरे जीवन में तो है, मेरे बच्चों के जीवन में भी है। हम चाहते हैं सब मेरे भाई बहन ऐसा जरूर करें। हमने एक भाई से पूछा, तुम हमको तो प्रणाम करते हो, किंतु घर में बूढ़ी माँ को करते हो क्या? उन्होंने जवाब दिया कि पहले तो करता था, अब बीए पास होने के बाद छोड़ दिया। ये पढ़ाई किस काम की? जिस पढ़ाई में आपको माता पिता को प्रणाम करने या सेवा करने में संकोच हो, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, वह देश या समाज भगवान की सेवा क्या कर सकता है? आज भी मैं आपको चाहूँ तो नंबर दे दूँ कि जब से हमने होश संभाला है कि मेरे माँ बाप से पूछो, आज भी मैं उनकी तेल मालिश करता हूँ, उनको नहलवाता हूँ, माँ के सर में तेल लगाता हूँ, पिताजी की मालिश करता हूँ। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हम इतने भाग्यशाली हैं। तो ये किसी को, अरे भगवान ने तुम्हारे जीते जागते देव हैं, ये उनकी आपको खूब सेवा करनी चाहिए। उनका व्यवहार कैसा है हो भी नहीं सकता गलत, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अक्खड़ स्वभाव के, तो उनको उनके हाल पे ये छोड़ दो कि हमारे पाप कट रहे हैं।
हैं। माँ बाप की सेवा करने से आपको जो मिलेगा आप सोच नहीं सकते हो। जो विद्या माता पिता को प्रणाम करने और में शर्म जगाती वो विद्या नहीं है। पिता की संपत्ति लेने में संकोच नहीं होता है और बंधन करने में संकोच होता है। कुछ लोग माता पिता को प्रणाम तो करते हैं किंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। प्रणाम का कोई अर्थ नहीं है। मस्तिष्क बुद्धि का प्रतीक है और हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। यदि आप अपने उनकी सेवा करेंगे तो बुढ़ापे में आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। माता पिता गुरु और अतिथि ये 4 प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी सेवा बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। माँ का नंबर पहला है। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप हैं। जिनको माता पिता में भगवत भाव नहीं जागता उनको मूर्ति में भगवान कभी नहीं दिखेगा। चाहे जिस कहीं भी जाके तीर्थ यात्रा नाक रगड़ लो मेरे भाई बहन, कुछ नहीं होने वाला। भगवान की भक्ति न करें तो भी चलेगा किंतु माता पिता की भक्ति पहले जरूर करें। माता पिता की सेवा न करें तो भगवान को बुरा लगेगा। कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। ऐसे नालायकों का भी भरण पोषण भगवान करते हैं। नास्तिक भी भगवान की सृष्टि में ही रहता है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं किंतु घर में माता पिता की सेवा नहीं करते। माता पिता की सेवा महान पुण्य है। अनेक यज्ञ करने में जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य संतान को अपने वृद्ध माता पिता की सेवा से अनायास मिल जाता है। उनके घर भगवान प्रत्यक्ष पधारते हैं। पुंडलिक की कथा शायद आप सभी ने सुनी होगी। पुंडलिक माता पिता की सेवा करता था, भगवान का दर्शन करने कभी नहीं गया, फिर भी भगवान उनके घर पधारे। उस समय पुंडलिक माता पिता की सेवा में व्यस्त थे। पुंडलिक भगवान से कहते हैं कि अभी तो मैं माता पिता की सेवा में लगा हूँ, अतः आप कृपा करके थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े रहिए। माता पिता की सेवा करने वालों से ये शिकायत होती है कि वह ईश्वर की को बाहर खड़ा रहने के लिए कह सकता है। पुंडलिक कहता है, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे घर में पधारे हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, किंतु आपकी सेवा करने की मुझे अभी फुर्सत नहीं। गजब, क्या पुंडलिक की भक्ति रही होगी। पुंडलिक को विश्वास है कि माता पिता की सेवा के फलस्वरूप से ही आप आए हो। उसको विश्वास था कि उसकी माँ बाप की सेवा से ही भगवान मिलता है, तो वह कहेगा ही। प्रभु तो भक्तों के अधीन है। आज भी भगवान पंढरपुर में कमर पर हाथ रखकर ईंट पर खड़े हैं। ये साक्षात प्रमाण है। ये तो माता पिता की सेवा की महिमा है। मेरे भाई बहनों, शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले हैं। यदि मनुष्य शरीर में है जिसे माता पिता ने दिया है उसका ऋण हमारे सिर पर है। श्री राम जी का ऐसे ही शील था कि माता पिता के सामने उन्होंने कभी प्रतिवाद नहीं किया। माता पिता को रोज प्रणाम करें। वृद्धों का हृदय कोमल होता है, अतः माता पिता के सामने कभी प्रतिवाद न करें, कभी जवाब न दें। सदा माता पिता की आज्ञा का पालन करें तो आपका कल्याण होगा। रामायण का ये आदर्श है। आपको अच्छा न लगे ऐसी आज्ञा यदि माता पिता दें तो भगवान पर रामायण में विश्वास रखकर उनकी आज्ञा का पालन करें। रामायण में लिखा है कि दशरथ महाराज ने राम जी को अपने मुख से वन में जाने का कभी नहीं कहा, किंतु कैकेयी ने कहा कि तेरे पिता की आज्ञा है कि तुम बन जाओ। तब राम जी कहते हैं, यदि पिता की ऐसी इच्छा है तो उसको पूरा करना मेरा धर्म है। इतना ही नहीं, वह केवल आपकी आज्ञा हो तो भी उसका पालन करना मेरा धर्म है। राम जी माता पिता को प्रणाम करके बड़ी प्रसन्नता के साथ वन में जाते हैं। थोड़ा सोचिए कि कैकेयी भरत के लिए राज्य तो मांगती है किंतु राम जी को वनवास क्यों दिया। रामायण में अनेक संदर्भों में कहा कि श्री राम निरपराध हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। फिर भी राम जी ने कैकेयी से एक बार भी नहीं पूछा कि आपने मुझे वनवास क्यों दिया। कैकेयी आज्ञा अनुचित है, फिर भी राम जी कहते हैं मैं तो माता पिता के अधीन हूँ। राम जी जैसी मातृ पितृ भक्ति अनन्य है। आगे आ रहा है कि श्री राम जी का बंधु प्रेम कैसा था।
श्री राम जी बंधु प्रेम भी बड़ा अलौकिक है। ऐसा बंधु प्रेम आपको जगत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब दशरथ ने राम जी को राज्याभिषेक करने की सोची, तब राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये राज्य तेरा है, मैं तो निमित्त रूप हूँ, तुम मेरे बाह्य प्राण हो, यह जीवन और राज्य तेरे लिए है। राम जी वन में पधारे तो राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण गए। इसमें क्या आश्चर्य है, कैकेयी ने वनवास तो श्री राम जी को दिया, ना कि लक्ष्मण को। फिर भी राम जी वन में जाते हैं, तब लक्ष्मण माता पिता और पत्नी को छोड़कर बड़े भाई के पीछे जाते हैं। राम जी का ऐसा प्रेम, राम वियोग से लक्ष्मण अयोध्या में रह नहीं सके। लक्ष्मण पत्नी माता पिता को छोड़ सकते हैं, किंतु बड़े भाई को छोड़ नहीं सकते। राम वियोग लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ। जहाँ राम जी वहीं लक्ष्मण हैं। राम जी ने खेल हारने में भी छोटे भाइयों को दिल को कभी नहीं दुखाया। राम जी इस तरह खेलते हैं कि उनकी हार होती है और लक्ष्मण और भरत की जीत होती है। राम जी बोलते हैं कि अरे भाई, भाई की जीत मेरी ही जीत होती है। राम जी कौशल्या से कहते हैं कि भरत मुझसे छोटा होते हुए भी वह जीत गया और मैं हार गया। भरत कौशल्या से कहती है, माँ बड़े भाई का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, वह जानबूझकर हार जाते हैं। राम जी ने जगत को बंधु प्रेम का आदर्श दिखाया। कैकेयी कहते हैं, मैंने भरत को राज्य दिया है। तब राम जी कहते हैं, माँ मेरा छोटा भाई यदि राजा बनता है तो मैं सदा के लिए वन में रहने के लिए तैयार हूँ। लोग तो कहते हैं कि भरत का प्रेम राम के प्रेम से भी श्रेष्ठ है। राज्य भरत ने नहीं लिया, गद्दी पर राम जी की पादुका को प्रतिष्ठित करके भरत कहते हैं, राम जी तो वन में तप करते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है, किंतु भरत महल में तप करते हैं। ये भरत का यह नियम था कि कोई साधु ब्राह्मण गरीब आए तो उनको प्रेम से आतिथ्य करते थे। भरत ने 14 साल तक अन्न नहीं खाया। मेरे भाई, बड़े भाई कंदमूल फल खाते हैं, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ, ये भरत का कहना था। भरत का प्रेम अति दिव्य है। राम जी तो वन में शयन करते हैं तो भरत लाल पृथ्वी पर शयन करते हैं। भरत राम की पादुका पर नजर रखकर सतत राम राम जप करते हैं। छोटे भाई का प्रेम करेंगे तो वह आपसे प्रेम करेगा। जगत में राम राज्य कब होगा भगवान जाने। मनुष्य की छाती पर काम और स्वार्थ चढ़ बैठे हैं, तब तक राम राज्य की संभावना नहीं है, किंतु आपके घर में ऐसा राम राज्य कर सकते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध भाव से अपने भाई को प्रेम करेगा, वह भी उतनी ही शुद्ध भाव से आपके प्रति प्रेम करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई से तो कपट करते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं। ये कलयुग की महिमा है। इसको बताने के लिए ही भाई भाई में बैर होता है। एक गांव में हमको अनुभव हुआ, एक सेठ आए, वे कहते हैं कि हमको ऐसा कुछ बताइए जिससे हम जीत जाएं। मैंने पूछा, आपकी क्या इच्छा है? सेठ कहते हैं, मैंने दावा किया है कि इसमें जीत जाने की इच्छा है कोर्ट में। मैंने पूछा कि किसके ऊपर किया है? सेठ कहते हैं कि मेरे भाई के ऊपर। मुझे कहना पड़ा, आपकी बुद्धि बहुत बिगड़ी है। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो भाई से कपट करता है। जिसको भाई में भगवान नहीं दिखता है, ये भगवान की भक्ति क्या करेगा? श्री रामचंद्र जी डोंगरे इस तरीके से जब बोलते हैं तो दिल पुलकित होने लगता है। भगवान को प्रत्यक्ष दिखते हैं। भगवान मूर्ति में भगवान की भावना करनी पड़ती है, किंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है। उसमें यदि कपट करें तो उस कपटी को, भक्ति को भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिसको घर में रहकर भक्ति करनी है, उनको घर के प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का भाव रखना चाहिए। सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि आपके आंगन में भिखारी आवे तो उस समय भी भगवान के दर्शन करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में कोई चीज़ यदि खराब हो जाए तो भिखारी को बुला कर दे देते हैं। भिखारी भी भगवान का ही अंश है। दान लेने वाला हल्का है, ऐसा समझकर दान करें तो दान सफल नहीं होता है। भिखारी ये उपदेश देने आता है कि गत जन्म में, पिछले
मैंने किसी को कुछ दान नहीं दिया, इसलिए मैं दरिद्र बना हूँ। आप भी दान पुण्य न करेंगे तो मेरे जैसे बनोगे, क्योंकि भगवान को कटोरा बदलते देर नहीं लगती है। वो कभी मेरे हाथ में कभी आपके हाथ में पकड़ा देगा। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारा ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, कि उनको कभी भी जो भी घर में आए, जितनी श्रद्धा हो, अच्छा से अच्छा दान देना चाहिए। आज भी भगवान हमारे पास कभी दरिद्र नारायण के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में आते हैं। जब जीव के सामने भगवान नहीं दिखता तो भगवान को बुरा लगता है। ज्ञानी कहता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं। वैष्णव मानते हैं कि जगत में जितने लोग होते हैं सब भगवान के स्वरूप हैं। ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। किसी का तिरस्कार मत करो, किसी के प्रति बुरा भाव मत रखो। जब तक घर में रहकर भक्ति कर सकोगे, उपेक्षा रखे बिना सबसे प्रेम करो, स्वार्थ भाव से प्रेम मत करो। सब में मेरे भगवान, इस भाव के साथ सबसे प्रेम करो। मनुष्य का जन्म दूसरे को सुखी करने के लिए है। बहुत दफा मनुष्य परोपकार में शरीर घिसता है, तब उसको दुख होता है कि लोगों ने मेरी कुछ कदर नहीं की। किंतु राम जी को भी लोगों ने निंदा की है, इसलिए सत्कर्मों की कदर भगवान के दरबार में ही होगी। मान दान सबसे श्रेष्ठ है। आप सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे तब आपसे सब प्रेम करेंगे। जो कपट खेलता है उसका मन सदा अशांत रहता है, ये पक्की गांठ बांध लो। जिनका व्यवहार अति शुद्ध होता है उनके पास कुछ न होने पर भी उनको शांति मिलती है। पाप सदा के लिए छिपता नहीं है, एक न एक दिन वह जाहिर जरूर होगा। इसलिए यदि शांति चाहिए तो धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। श्री राम जी ने जगत में धर्म का आचरण सिखाया। श्री राम जी कर्म का प्रकाश देने वाले सूर्य हैं। अब श्री राम जी की उदारता, इसको पक्का कर लो, कैसे उदार थे। श्री राम जी के सद्गुणों में समुद्र समान है। श्री राम जी एक एक गुण आदर्श है, अनन्य है। श्री राम जी अति उदार हैं। जगत के जीव क्या, स्वर्ग के देव भी जब देते हैं तो उनके लिए कुछ रखकर ही देते हैं। राम जी जब देते हैं चिंता नहीं करते हैं कि मेरा क्या होगा। अरे रामायण में वर्णन आता कि राम जी रावण को अयोध्या का राज्य देने के लिए तैयार हो गए। लंका में रावण ने विभीषण का अपमान किया और विभीषण ने जब लंका का त्याग किया तो मन में संकल्प था कि शायद लंका का राज्य रावण के मरने के बाद श्री राम जी मुझे ही देंगे। श्री राम जी अंतर्यामी हैं, वे समझते हैं। लक्ष्मण को आज्ञा दी, समुद्र का जल मंगवाया, समुद्र के किनारे विभीषण का अभिषेक किया। सुग्रीव को यह अच्छा नहीं लगा। सुग्रीव राम जी से कहते हैं, महाराज आपने जल्दी कर दी। यदि कल रावण आपके शरण आएगा और सीता को राम के पास सौंप दे तो उसे आप क्या देंगे। आज आपने विभीषण को लंका के राज्य का अभिषेक किया, ये ठीक नहीं है। तब राम जी मुस्कुराए और बोले, यदि रावण शरण में आएगा और सीता जी को समर्पित करेगा तो हम अयोध्या का राज्य रावण को दे देंगे। धन्य है, हम चारों भाई वनवास करेंगे और पूरा जीवन वन में ही बिताएंगे। जब प्रभु जब देते हैं तब जीव की योग्यता पर विचार नहीं करते हैं। हे मेरे भाइयों, पक्का कर लो, वो जब देते हैं वो ये नहीं देखते हैं आप अनपढ़ हैं, क्या हैं, आपको मंत्र नहीं आता। ना ना ना, केवल एक ही शरणागति। श्री राम जी की जैसी उदारता जगत में देखने को कहीं नहीं मिल सकती। आपको संयम में आ जाइए कि राम जी का संयम क्या था। श्री राम जी एक वचनी हैं और एक पत्नी व्रतधारी हैं। शास्त्र में पत्नी व्रत की महिमा लिखी है। जो पुरुष धर्म की मर्यादा में रहकर राम सुख भोगता है और इतर स्त्री पुरुषों को भगवत भाव से देखता है, वह ग्रस्त होते हुए भी साधु है। श्रद्धा काम वासना का विनाश करने के लिए है। सुंदरता दिखती है तो काम उत्पन्न होता है। इस काम को एक जगह केंद्रित करके उसका विनाश करना सच्ची लगन का प्रयोजन है। शास्त्र में पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, भोग पत्नी नहीं कहते हैं। तुलसीदास जी का चरित्र आप जानते ही होंगे। वह स्वपत्नी के प्रति आसक्त थे, किंतु उनका मन पवित्र था। एक बार पत्नी मायके को गई, पत्नी से मिलने तुलसीदास मध्यरात्रि में निकल पड़े। नदी में बाढ़ आई थी, सबको नाव समझकर उसके सहारे नदी पार की और सांप को रस्सी समझकर उसकी मदद से मकान के अंदर दाखिल हुए तो पत्नी नाराज हुई।
वह छिड़कने लगी, मेरा ये शरीर तो हाड़ मांस का बना है। आप मुझसे मिलने जितनी आसक्ति रखते हैं उतने में से आधी भी राम जी से मिलने के लिए रखें तो आपका कल्याण हो जाए। क्या बात, कितनी गजब की बात की कि हाड़ मांस की देह मम। तुलसीदास की पत्नी कहती है, हाड़ मांस की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधे, मतलब जितना हमसे प्रेम कर रहे हो, याते आधी राम प्रति। अगर आप परमात्मा के प्रति करते तो अवश्य मिटे भव भीति। आपका भव आना जाना, संसार में मरना जन्म लेना, ये छूट सकता था। गजब की गुरु थी उनकी। तुलसीदास भी फिर बोले, अरे गुरु बन गई आप। फिर से एक बार फिर उन्होंने दोहराया, आड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। तुलसीदास जी निकल पड़े। फिर उनको जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो गए तब तक नहीं हुआ। सनातन धर्म में ये मर्यादा है कि पुरुष को किसी स्त्री किसी पुरुष पर की तरफ दुर्भाव से देखना नहीं चाहिए। पुरुष पर स्त्री का चिंतन करे और स्त्री पर पुरुष का चिंतन करें तो पाप लगता है और मन में पाप की सजा भी भोगनी पड़ती है। ईश्वर तो तन की भी जानते हैं और मन की भी जानते हैं। राम जी सदाचार संयम के प्रतिमूर्ति हैं। संयम कैसा होना चाहिए? श्री राम जी ने जगत को सिखाया। आँख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, इंद्रियों का संयम, सबका पालन श्री राम जी करते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए, इंद्रिय आपके नौकर हैं, आपके अधीन हैं। आप इंद्रियों के अधीन होंगे तो इंद्रियां शत्रु का काम करेंगी, इंद्रियां आपके अधीन होंगे तो मित्र बनकर रहेंगी। राम जी ने पर स्त्री को आंख ऊंची करके देखा तक नहीं। राम जी को आंखों पर अद्भुत संयम था। शक्ति का दुरुपयोग करना पाप है, शक्ति का सदुपयोग करना पुण्य है। आंख बंद रखने से इस तरह नहीं चलेगा। दृष्टि दो प्रकार की होती है, अपेक्षाकृत उपेक्षाकृत। आप कहीं से आए तो रास्ते में कूड़े करकट पर नजर गई, किंतु उनको आप उपेक्षा भाव से देखेंगे। संत ईश्वर को नहीं, उसे कूड़े करकट को भी अपेक्षाकृत दृष्टि से देखते हैं। सोचिए तो सही, जगत यदि सुंदर है तो जगत को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, वह तो सुंदरतम है। राम जी को जब कहा गया कि कल आपका राज्याभिषेक होगा तब राम जी खुश नहीं हुए और वन में जब गए तो नाराज नहीं हुए। यदि आपको जीवने का निमंत्रण कोई दे और यदि दोपहर उनके घर जाएं और भूख काफ़ी लगी हो और वह कहे सब खत्म हो गया, आपका मुंह उदास हो जाएगा। राम जी कल पृथ्वीपति बनने वाले हैं, ये सुनकर उनको प्रसन्नता होती है और वनवास मिलता है तब भी उदास नहीं होते। राम जी सब नारियों में मात्र भाव रखते हैं, उनकी आंख में काम है राम। भगवान ने आंख तो सबको समान दी है। धन देने में भगवान ने विषमता की होगी किंतु आंख देने में नहीं। अंधे की बात अलग है, पाप का आरंभ आंख से होता है। भगवान सुंदर हैं, ऐसा जिसको विश्वास होता है वह कभी वही भक्ति कर सकता है। राम जी का चरित्र इतना सुंदर है, उनका स्मरण करने वाला शुद्ध बनता है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और एकनाथ रामायण में 45,000 श्लोक हैं। किष्किंधा कांड में एकनाथ महाराज हनुमान जी से कहते हैं, राम जी की प्रेरणा से एक कथा करता हूँ। लंका में युद्ध चलता है, कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो उसने रावण से पूछा कि मुझे जल्दी क्यों जगाया। रावण ने कहा कि सीता जी के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण रावण से पूछता है, तुम सीता जी को हरण कर क्यों लाए हो, और यदि हरण कर लाए तो तेरी इच्छा पूरी हुई या नहीं। तब रावण कहता है, सीता जी महान पतिव्रता है, वह मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो कुंभकर्ण ने सलाह दी कि तुम राम का नकली रूप लेकर सीता के पास जाओ। रावण कहता है, ये भी मैंने करके देख लिया। यदि मैं राम का नकली रूप लेता हूँ तो मेरे मन में राम काम रहता ही नहीं। राक्षस में वह शक्ति होती है, वह जिसका चाहे रूप ले सकता है, किंतु
उस रूप का चिंतन करने उसको करना पड़ता है। रावण जब नकली राम बनता है तो उसको प्रत्येक स्त्री मात्र भाव दिखता है। तब कुंभकर्ण कहता है, यदि नकली राम में इतनी ताकत है तो असली राम कैसे होंगे। हैं, दशरथ महाराज ने अनेक स्त्रियों से लगन किया, लेकिन राम जी ने एक ही स्त्री से लगन किया, मतलब शादी की। उनकी बहुपत्नी व्रत की प्रथा अच्छी नहीं लगती, फिर भी पिताजी को ये भूल थी, ऐसा राम जी कभी नहीं बोले, किंतु बड़े विवेक से और युक्ति से उस भूल को सुधार लिया। एक पत्नी व्रत का पालन किया। बड़ों के दोषों को अनुकरण नहीं करना चाहिए। पिता यदि प्याज खाता है, पुत्र को नहीं खाना चाहिए। हैं, पिताजी पवित्र आचरण करता है, उसका ही वही अनुकरण करना चाहिए। गुरु या पिता नशा करता है तो हमको नहीं करना चाहिए। 12 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी घर जाता है, तब गुरुदेव उपदेश देते हैं, बेटा लो अब घर जाकर लग्न करो। तुम इतना याद रखना, माता पिता परमात्मा हैं, वह 12 वर्ष तुम आश्रम में रहे हो। मेरी कुछ भूलों को भी तुमने देखा होगा, किंतु मेरी भूलों का अनुकरण तुम नहीं करना। निर्दोष तो एक परमात्मा ही है। श्री राम जी की सरलता, श्री राम जी की अद्वितीय सरलता है। रामायण में वर्णन आता है कि राम रावण का भीषण युद्ध होता है, रावण जख्मी होता है, रथ के घोड़े मर जाते हैं, रावण बहुत थक चुका है। उस समय राम जी रावण से कहते हैं कि तुम घर जाकर आराम करो, कल फिर लड़ेंगे। शत्रु के साथ इतनी सरलता किसी ने दिखाई नहीं। राम जी ने बाणों से रावण जब घायल होता है तो राम जी मारते नहीं हैं, आराम लेने के लिए कहते हैं। रावण शत्रु है, फिर भी राम जी उनके साथ सरल हैं। राम जी को कपट करना आता ही नहीं। आप साधु नहीं बन सकते तो परवाह नहीं, किंतु सरल बनिए। मनुष्य जैसा लुच्चा कोई नहीं है, भगवान जैसे भोले कोई नहीं है। श्री राम जी सरल हैं। कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैं, पुत्र या भतीजा प्रणाम करने आते हैं तो भतीजों को छोटा पेड़ा और पुत्र को बड़ा पेड़ा देते हैं। ये ठीक नहीं है, दोनों में समता रखनी चाहिए। श्री राम जी की प्रशंसा शत्रु भी करता है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि इंद्रजीत और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत का मस्तक कट गया। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता थी, उसने अग्नि प्रवेश का निश्चय किया। तब सुलोचना रावण से अग्नि प्रवेश की आज्ञा लेने गई। तब रावण पुत्र वियोग में रोता था, फिर भी कहा तुम राम जी का दर्शन करो, जो तुम्हारा जीवन और मन सुधरेगा। सुलोचना पूछती है रावण से, आप मुझे शत्रु के पास भेजते हैं, कुछ अनर्थ तो नहीं होगा? तब रावण कहता है, मुझे विश्वास है कि राम के दरबार में किसी के प्रति अन्याय नहीं होगा। राम तुम्हें माता समान समझेंगे। अग्नि प्रवेश करने से पहले तुम राम जी का दर्शन कर लो। लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला का भी महान पतिव्रता है। वास्तव में इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध इन दोनों पतिव्रताओं का युद्ध था। सुग्रीव राम जी से पूछता है कि सुलोचना के पति की मृत्यु क्यों हुई? राम जी कहते हैं, सुलोचना का पति पर स्त्री से कुभाव रखने वाले रावण को मदद करता था, और उर्मिला का पति पर स्त्री से मात्र भाव रखने वाले के पक्ष में है। सुलोचना को राम दर्शन से आनंद हुआ। सुलोचना को पति का मस्तक मिला। सुलोचना से सबक लो। राम जी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। राम जी की सरलता का वर्णन रामायण में जगह जगह आता है। कपट करने से हृदय टेढ़ा बनता है, उस हृदय में परमात्मा का प्रवेश नहीं होता है। आपके हृदय में परमात्मा का प्रवेश हो, ऐसी इच्छा हो तो सरल बनिए। राम जी की लीला सरलता है कि वे किसी का दोष नहीं देखते हैं। राम जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, बंदर पेड़ पर चढ़कर बैठा है। कायदा तो ये है कि मालिक को ऊपर बैठना चाहिए और नौकर को नीचे बैठना चाहिए, किंतु यहाँ मालिक नीचे बैठता है और नौकर ऊपर। अति सरल, उसको दूसरों का दोष दिखता ही नहीं, कभी दूसरों के दोष को बुरा नहीं मानता। राम जी वशिष्ठ से कहते हैं, गुरु जी इन वर्णों ने मेरी बहुत सेवा की है, तभी तो मैं रावण को मार सका। राम जी सब यश बंदरों को देते हैं और बंदरों से प्रेम करते हैं। वनवास में एक समय रघुनाथ जी को गंगा पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है। केवट राम ने लक्ष्मण
जानकी जी को नाव में बैठाकर गंगा पार कराया। राम जी को संकोच हुआ कि इस केवट को क्या दें, तो सीता माँ ने अंगूठी निकाल के दी। राम जी नज़र नीचे रखकर केवट को अंगूठी देते हैं, किंतु केवट लेने को मना करता है। कहता है, महाराज, मैं गंगा पार कराने के लिए किसी से पैसा नहीं लेता। आपकी सेवा का सुयोग मुझे मिला, मैं कृतार्थ बन गया हूँ। आप तो तपस्वी हैं। तब राम जी कहते हैं, प्रेम का प्रसाद समझ कर ले लो। केवट हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, आज प्रसाद नहीं लूँगा, किंतु जब 14 साल बाद अयोध्या में आपके राज्याभिषेक के समय इस गरीब को याद करेंगे, मैं प्रसाद जरूर लूँगा। रामायण में लिखा है कि लौटते समय राम जी विमान से अयोध्या पधारे। राम जी का राज्याभिषेक जल्दी ही हुआ। तब राम जी केवट को ढूंढते हैं, केवट को याद करते हैं। किसी ने थोड़ा भी सेवा की तो राम जी उसको भूलते नहीं हैं। वे किसी के उपकार को भूलना जानते ही नहीं। प्रभु ने केवट को देने के लिए गोहक के हाथ प्रसाद भेजा। राम राज्य में प्रजा को जितना सुख मिला उतना सुख स्वर्ग के देवों को भी दुर्लभ है। तुलसीदास ने लिखा है, अयोध्या की प्रजा राम राज्य से बहुत सुखी हुई। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, कोई विधवा नहीं है, कोई रोगी नहीं है, और सब सदाचार संयम से पवित्र जीवन बिताते हैं। आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, सो राम जी ने जगत को सिखाया। राम जी कहते हैं कि प्रजा की भलाई के लिए मैं सीता का त्याग कर सकता हूँ। तब और सचमुच ऐसा मौका आया। राम जी ने सीता जी के मुख का विचार भी नहीं किया। सीता का परित्याग जब किया तब प्रभु तो सिपाहियों को आज्ञा करते हैं कि लोग अयोध्या में मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये सुनकर तो बताओ। सीता जी भी साथ है। प्रभु के कान में बात आई कि महाराज, माता जी के लिए लोग बुरा बोलते हैं। रावण के घर में इतने साल रहने के बावजूद आपने इनको घर में रख लिया, इस बात की निंदा करते हैं। रामायण में लिखा है कि लंका युद्ध खत्म होने के बाद सीता जी ने अग्नि प्रवेश किया। सीता जी महान पतिव्रता हैं। सीता जी के स्मरण से हमारा हृदय पवित्र बनता है, किंतु राम जी ने सीता जी की निंदा करने वालों को सजा नहीं दी। राम जी जानते हैं कि सीता जी निर्दोष है, फिर भी उनका निर्णय था कि प्रजा को शुद्ध चरित्र बनाने के लिए सीता का परित्याग करना ही है। राम जी बहुत कम बोलते हैं, क्रिया को महत्व देते हैं, शब्दों को नहीं। लक्ष्मण को बुलाकर कहते हैं, अपनी भाभी को रथ में बैठाकर जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण ने पूछा कि सीता जी की निंदा करने वालों को सजा क्यों नहीं देते हो। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, मैंने बहुत विचार पूर्वक ये निर्णय लिया है और ये काम तुझे करना ही पड़ेगा। मेरी आज्ञा का तुझे पालन करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ। योगी और ज्ञानी बनना आसान है, किंतु सेवक बनना बहुत कठिन है। सेवक को अपने सुख का विचार छोड़ना पड़ता है। सेवक को आत्म सुख का भोग चढ़ाना पड़ता है। लक्ष्मण ने मालिक की आज्ञा का चुपचाप पालन किया। लक्ष्मण को खूब रुदन आता है। तब सीता जी पूछती हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु ने आपका परित्याग किया है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पास में ही है, यहाँ आप रहिए। लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर अयोध्या लौटते हैं। सीता जी जंगल में अकेली रुदन करती हैं। शिष्य महर्षि वाल्मीकि को खबर देते हैं और वाल्मीकि जी आते हैं, कहते हैं, बेटी तू मेरी पुत्री है, तेरे पिता जनक मेरे मित्र हैं, तुम हमारे साथ ठहरो, सब ठीक हो जाएगा। वाल्मीकि सीता जी को मनाकर आश्रम ले जाते हैं। श्री राम जी के 2 पुत्रों का जन्म वहीं एक आश्रम में हुआ। उनके नाम रखे गए लव और कुश। श्रीमद् भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई। रामायण की रचना तमसा के नदी के किनारे हुई। वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के किनारे है। वाल्मीकि जी ने रामायण लव और कुश को सिखाई और रामायण की पहली कथा राम जी के दरबार में लव और कुश ने की। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी ने सीता जी का त्याग किया सो ठीक नहीं। सिंहासन पर राम जी अकेले बैठे थे, यह देखकर मुझे दुख हुआ। सिया राम जी सिंहासन पर विराजे, हम दर्शन करें, ऐसी मेरी इच्छा है। राम जी वशिष्ठ के चरण पकड़कर कहते हैं, इस संबंध में मुझे कुछ भी मत कहिएगा, मैंने सब सोच समझ कर किया है। राम जी को यज्ञ करना है, प्रजा का आदर्श बताना है। राम जी ने वशिष्ठ से पूछा तो कहा
कि अकेले पुरुष का अकेली स्त्री को ये यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, आप दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। राम जी ने कहते हैं सीता जी को नहीं पधराऊंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं आप राजा हैं, किसी राजकन्या से दूसरा लग्न कीजिए, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। राम जी कहते हैं गुरुजी, जगत की प्रत्येक स्त्री मेरी माँ के समान है, इसलिए मेरा दूसरा लग्न नहीं हो सकता है। वशिष्ठ जी कहते हैं आप दूसरा लग्न भी ना करें और सीता जी को भी न बुलावें तो आपको यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। तब राम जी ने युक्ति की, सीता जी की सोने की मूर्ति बनवाई और श्री राम जी जब यज्ञ में बैठते हैं तो सीता जी की स्वर्णिम मूर्ति को साथ रखकर बैठते हैं। अच्छा, रामायण की कथा, वाल्मीकि को यज्ञ में निमंत्रित किया गया। वाल्मीकि जी अपने 2 शिष्य लव और कुश के साथ लेकर अयोध्या पधारते हैं। यज्ञ को विश्रांति के समय लव और कुश रामायण की कथा करते हैं। राम जी के कान में बात आई कि वाल्मीकि के 2 बालक शिष्य हैं, वे रामायण की कथा बहुत सुंदर सुनाते हैं। आप सब लोगों ने रामायण में देखा है, रामायण में लिखा है कि 24 दिन तक की कथा चलती है। राम जी के साथ अयोध्या की प्रजा सुनती है। श्रोता का आसन वक्ता से ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। तो राम जी भी कथा सुनते समय नीचे बैठते हैं। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि इन बालकों से मिलने की मेरी इच्छा होती है। राम जी लव और कुश से मिलते हैं और वस्त्राभूषण देकर उनका सम्मान करते हैं। तब लव कुश वस्त्राभूषण नहीं लेते हैं और कहते हैं कि हम जंगल में रहते हैं, वल्कल वस्त्र पेड़ की छाल का कपड़ा पहनते हैं, हमें इन वस्त्राभूषणों की क्या जरूरत है। तब जब राम जी लक्ष्मण से कहते हैं इन बालकों के माता पिता कौन हैं, ये विवेक से जान लेंगे। तब लव और कुश कहते हैं कि हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। लक्ष्मण पूछते हैं ये तो उनको मालूम है, लेकिन तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तब कुश कहते हैं राम जी ने ये प्रश्न सनातन धर्म की मर्यादा के विरुद्ध किया है, मेरे माता पिता कोई भी होंगे, ये जानने की राम जी को क्या जरूरत है। लव और कुश जब रामायण की कथा कहते हैं तब राम जी के राज्याभिषेक तक ही रामचरित्र का वर्णन होता है। राम जी लव कुश से पूछते हैं क्या आप रामचरित्र सुनाइएगा। तब लव कुश कहते हैं कि गुरु जी की आज्ञा नहीं है, राज्याभिषेक के बाद का वर्णन कथा में करने जैसा नहीं है। लव और कुश वाल्मीकि के साथ आश्रम में लौटते हैं। सीता जी से कहते हैं माँ, हम गुरु जी के साथ अयोध्या गए थे, वहाँ एक राम नाम का राजा है, वह यज्ञ करता है। जब वह यज्ञ करने बैठा है तो सोने की एक मूर्ति साथ लेकर बैठता है, वह मूर्ति तुम्हारी जैसी ही है। मेरा गला भर रहा है मेरे भाई बहनों। जब सीता जी ने यह सुना कि राम जी यज्ञ करते हैं तब उनको यह सुनकर आनंद हुआ। प्रभु ने सीता का परित्याग नहीं किया है, रानी का त्याग किया है। सिया राम तो रोज साथ में ही विराजते हैं, उनका नित्य संयोग है। वाल्मीकि जब राम कथा करने लगे तो सोचा कि राम जी को क्या उपमा दें। वाल्मीकि सोचकर थक गए। श्री राम जी कहते हैं राम जी जैसा दूसरा कोई मिलता ही नहीं है, उस राम जी को क्या उपमा दे सकता हूँ। राम जी के गुण अनंत हैं, मनुष्य की बुद्धि अल्प है। शंकर जी पार्वती से कहते हैं देवी मैं राम कथा करता हूँ, उनके नाम का जप करता हूँ, किंतु राम जी क्या कहते हैं सो मैं बराबर जानता नहीं हूँ। राम जी के गुणों का अंत नहीं है। जगत में जितने दिव्य सद्गुण हैं वे सब राम जी में एकत्र हुए हैं। पुरुष का जीवन राम जी जैसा होना चाहिए। धर्म का आदर्श जगत को सिखाने के लिए सिया राम जी प्रकट हुए। अब हम आपको बता, बहुत से लोग कहते भी हैं जैसे उस समय का जैसे राम थे वैसे क्या कलयुग में कोई राम जैसा दामाद बनाना चाहेगा। अरे उससे हम लोग स्वार्थ से सने हुए हैं। सच बात तो ये है कि उन्होंने उस देश काल उस समय जैसा सिचुएशन था, जनता को या राज्य को कैसे चलाना है उनमें ये दिखाया। हम लोग उस मिट्टी के नहीं तो कम से कम जितना हो सके उतना आचरण तो करें। सत्य क्या है, इसी पे ही किसी का धन हरण, किसी का लोभ लालच, अरे हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी आत्मा का कब कल्याण होगा, बस इस पे विचार करना चाहिए। एक ही शेष आगे हमारा
चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लोगों तक फॉरवर्ड करना। हमको अच्छा लगेगा कि हो सकता है कौन सा शब्द किसको अच्छा लग जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें कि हमारा चैनल कैसा लग रहा है। शेष बातें आगे। ऐसे ही ऑडियो वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, क्योंकि आज के दौर में हमारे बहन भाइयों के पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। तो हम चाहूँगा कि जितनी अच्छी से अच्छी आपको जो हमने सीखा, कई आश्रमों में जाके कई बुक्स पढ़ के वो हम आप तक पहुँचाएँ। ये सबको आपको सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।